हेलो दोस्तों, स्वागत है महामैराथन क्लास में। आज मैं जैसे कि आपको शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं कि आज मैं स्टैब्लिश ईयर हर एक साल का मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। स्टैब्लिश ईयर जैसे कि आपको दिख रहा होगा। चलिए, महामैराथन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप एक वीडियो को जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि महामैराथन क्लास है बच्चे लोग। जैसे कि दिख रहा होगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में है। और कहाँ कब बना है तो 1948 में बना, 1948 में बना है। बच्चे लोग नोट डाउन करते चलें साथ में। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ब्लाइंड एंड हैंडीकैप, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ये कहाँ है? देहरादून में है बच्चे लोग, देहरादून में है। और कब एस्टैब्लिश हुआ है तो 1979 में हुआ, 1979 में हुआ है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और महामैराथन क्लास है बच्चे लोग, लाइक जरूर कीजिएगा। कैसा लग रहा है क्लास जरूर बताइएगा। नेशनल साइंस लाइब्रेरी निस्केयर दिल्ली में स्थित है बच्चे लोग। और 1964 में बना है। ये एस्टैब्लिश ईयर कब हुआ है तो 1964 में बना है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स। बच्चे लोग हर बार पूछा जाता है एम्स कहाँ पर स्थित है, मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। कब बना है तो 1966 में बना, 1966 में। बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे देखते हुए बच्चे लोग महामैराथन में लाया हूँ आज आपके लिए। खास तौर पे एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ स्थित है तो पटना में स्थित है। ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कहाँ स्थित है तो पटना में स्थित है। और कब बना है तो 1891 को बना है, 1891 को बना है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किसे बोला जाता है तो आईआईटी खड़गपुर को बोला जाता है। कब बना है तो 2018 को बना है, 2018 को बना है। ये एस्टैब्लिश ईयर है, सारा मैं एस्टैब्लिश ईयर कंप्लीट करवा दूंगा, एक एक चीज का क्लासिफिकेशन हो या कैटलॉग हो। चलिए, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है तो कोलकाता में है। कब बना है तो 1955 में बना है, 1955 को बना है। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है तो कोलकाता में है, 1876 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, सॉरी बच्चे लोग, 1836 ईस्वी में बना है। और भारत का सबसे पुराना और सबसे लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी, ये आपसे हर बार पूछा जाता है कब बना है तो 1836 ईस्वी में बना है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। महामैराथन क्लास है बच्चे लोग आपके लिए। इंपीरियल लाइब्रेरी, इसके बाद आपको इंपीरियल लाइब्रेरी हर बार आपसे पूछा जाता है कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी बनने के बाद इंपीरियल लाइब्रेरी में चेंज कर दिया गया। और 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया इंपीरियल लाइब्रेरी को। अब आपसे पूछा जाएगा कि इंपीरियल लाइब्रेरी को बदल के फिर कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को 1948 ईस्वी में, जैसे कि हम अभी आपको बताएं, 1948 ईस्वी को कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा मिल चुका। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपीरियल लाइब्रेरी कब बना तो 1891 ईस्वी में बना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरस्वती महल लाइब्रेरी बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, तंजौर में है। यह हर बार आपसे पूछा जाता है। इसे व्हाइट महल भी बोला जाता है, 1918 ईस्वी में बना है। इसे व्हाइट महल भी बोला जाता है। रामपुर राजा लाइब्रेरी रामपुर में है, 1774 ईस्वी में बना है, 1774 ईस्वी में बना है रामपुर राजा लाइब्रेरी। ये नोट डाउन है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हरे कुशान मेहताब स्टेट लाइब्रेरी कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है, 1959 को बना है, 1959 को बना है। महामैराथन है बच्चे लोग, आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड, अभी मैं सिर्फ बता रहा था इंडिया के बारे में, कौन सा लाइब्रेरी एम्स हो या कुछ भी हो, मैं सारा डिटेल कंप्लीट करवा दिया। अब वर्ल्ड के बारे में विस्तार से समझाते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चे लोग, क्योंकि एक लाइक तो बनता है महामैराथन क्लास। चलिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और कोलकाता में सबसे पहले इंडिया का सबसे पहले जानना चाहिए आपको कि इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी कौन सा है तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में स्थित है, इंडिया का है। और 1948 में बना है, 1948 में मान्यता प्रदान हुआ, एस्टैब्लिश ईयर है। जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का किस स्टेट का है? नेशनल का है तो यूएसए का है। और 1800 में बना है, 1800 में बना है। बच्चे लोग याद रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे आपसे पूछा जाता है जापान वाला आपसे, क्योंकि नेशनल डाइट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है तो जापान में है। ये भी 1948 में 1948 को ही बना है, 1948 को बना है। और नेशनल लाइब्रेरी जर्मनी के बारे में आपसे तो सिंपल है कि जर्मनी आपसे पूछा जाता है, तो जर्मनी आप टिक आउट कर लीजिएगा। कब बना है तो 1912 ईस्वी में बना है। और ख़ास तौर पे यूके का वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, यूके लाइब्रेरी, यूके का कौन सा लाइब्रेरी है तो ब्रिटिश म्यूजियम बोला जाता है उसे। और कब बना है तो 1753 को बना है, 1753 ईस्वी को बना है। चलिए, अब आपको एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक्ट
19 राज्यों में एक्ट पारित हो चुका है बच्चे लोग, आपको पता होना चाहिए क्योंकि हर बार आपसे एक्ट पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, किस स्टेट का भी हो, तो आपसे हमेशा पूछा जाता है। चलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि मद्रास तमिलनाडु में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पारित हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था, 1948 को पारित हुआ था। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आंध्रा प्रदेश, उसके बाद 1960 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, फिर कर्नाटक में 1965 ईस्वी में हुआ था। और खास तौर पे लाइब्रेरी सेस के बारे में जान ले बच्चे लोग। मद्रास लाइब्रेरी के द्वारा 5 पैसा पर रुपीज़ टैक्स लगता है बच्चे लोग। टैक्स आपसे पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। क्यों, कैसे दिया जाता है? क्योंकि हर बार आपसे 5 राज्यों में से टैक्स वसूला जाता है। कर्नाटक बच्चे लोग, कर्नाटक में 1965 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ है। और महाराष्ट्र में कब हुआ? तो 1967 ईस्वी में हुआ है पारित। याद रखिएगा 19 राज्य में पारित हो गया। 1900 राज्य के बारे में मैं विस्तार से समझाने वाला हूँ, बिहार में भी आने वाला हूँ। और हाँ बच्चे लोग, एक नोटिस है कि 3 मार्च को आंदोलन हुआ था, जैसे कि हम आपको बताए थे 3 मार्च को आंदोलन था लाइब्रेरियन के तौर पर। तो बहुत ही ज़्यादा सरकार के पास ये सूचना मिल चुकी है, तो हो सके तो आपका बिहार लाइब्रेरियन का पोस्ट जारी होने की संभावना है। तो मेरे साथ जुड़े रहें और क्लास महामैराथन क्लास जरूर करें। और ये मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको, अमित किशोर का बुक कंप्लीटेड है। साथ तौर पे जो बच्चे लोग बहुत बार पूछते हैं बुक बताइएगा सर, तो अमित किशोर का बुक जरूर लें और खास तौर पे कंप्लीट करें क्लास को। और वीडियो बन चुका है, जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। और ये महामैराथन क्लास को खास तौर पे महामैराथन क्लास को बच्चे लोग वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि महामैराथन क्लास चल रहा है आपका। हरियाणा में वो 1889 ईस्वी को बना है, 1889 में बना है। चलिए केरला में आते हैं। केरला का भी एक्ट उसी टाइम बना था, 1889 ईस्वी में। गोवा पूछा जाएगा आपसे हर बार, 1993 को बना है, 1993 ईस्वी में। मिजोरम में कब बना था? 1993 में ही बना है। गुजरात में आपको 2001, ओडिशा 2001, उत्तर प्रदेश आपका 2006 में बना है, उत्तराखंड 2005 और राजस्थान आपसे हर बार पूछा जाता है 2006 में बना है। क्योंकि हर बार आपसे राजस्थान में ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। और ख़ासतौर पे अभी भी ग्रेड 3 राजस्थान ग्रेड 3 का जॉब आ चुका है बच्चे लोग, जो भरना चाहते हैं भर सकता है। और 500 से भी ज़्यादा 600 पोस्ट आने वाला है। आने वाला क्या है, आ चुका है लास्ट के 3 अप्रैल को लास्ट डेट है, जाके फॉर्म फिल कर लें। चलिए लक्षद्वीप कब बना है? तो 2007 में बना है। छत्तीसगढ़ 2008 में बना है। और ख़ास तौर पे बिहार का कब पारित हुआ? तो 2008 में पारित हुआ है, 2008 में पारित हुआ है। अभी फिलहाल में करंट में आपसे पूछा जाए तो करंट में कौन है? तो 2009 में है, अरुणाचल प्रदेश है। और खास तौर पे बच्चे लोग 19 राज्य हो चुका है, 1900 राज्य में आप याद रखिएगा। चलिए अब इंपॉर्टेंट है एलाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहला कोर्स रेफरेंस कोर्स कब आया है बच्चे लोग? बड़ौदा राज्य में आया है, 1911 ईस्वी में आया है, 1911 ईस्वी में आया है। दूसरा डिप्लोमा पंजाब यूनिवर्सिटी में आया है, 1915 ईस्वी में आया है, 1915 ईस्वी में 1950 में आया है। बच्चे लोग नोट डाउन कर लीजिएगा साथ में। और याद रखिएगा हर बार आपसे पूछा जाता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। बहुत बच्चे लोग करके बैठे हैं, लेकिन बिलिस किसी को पता नहीं होगा कि किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया है। ये हर बार एग्जाम में पूछा है। महामैराथन में आपको हर एक टॉपिक को विस्तार से समझाने वाले हैं। और कब आया है? तो 1947 ईस्वी में बना है, 1947 ईस्वी में बना है। चलिए पीजी डिप्लोमा कब आया है? तो 1937 ईस्वी में आया है। अब बिलिस के बाद ज़्यादातर बच्चे एमलिस करते हैं, तो एमलिस कब आया है? तो आपको 1949 को आया है, 1949 ईस्वी को आया है। और ख़ास तौर पे याद रखिएगा एमलिस किस यूनिवर्सिटी में आया है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया है। बच्चे लोग ज़्यादातर डिग्री आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एमफिल बच्चे लोग, एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही आया है। कब आया है? तो 1978 ईस्वी में आया है। और चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीएचडी बिलिस में पीएचडी करने वाले कौन सबसे पहले बने हैं और कब स्टार्ट हुआ था पीएचडी? तो 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट हुआ था बच्चे लोग, स्टार्ट हुआ था। और सबसे पहले डीवी कृष्णजी राव द्वारा किया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। और कंप्लीट कब हुआ था? 1957 को इनका पीएचडी कंप्लीट हुआ था। आप से रखिएगा बच्चे लोग। अब वीडियो को लाइक जरूर करते चले, महामैराथन क्लास है। और डिलीट कब है? तो ये याद रखिएगा बच्चे लोग, उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। डीवी शुक्ला के द्वारा किया गया था, 1992 में किया गया था बच्चे लोग, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं लाइब्रेरी कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी कमेटी बच्चे लोग, क्योंकि हर बार आपसे पूछा जाता है कब और कब आया है। चलिए वीडियो को लाइक करते चले, महामैराथन क्लास है बच्चे लोग आपके लिए। लाइब्रेरी कमेटी डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा सबसे पहले चेयरमैन कब बने? और 1957 ईस्वी में लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी थे। एस आर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सियाली रामामृत होता है बच्चे लोग। हर बार आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू हो या कहीं भी
आपसे हर बार पूछा जाता है। चलिए लिस्ट में आते हैं। वर्क फ्लो सेमिनार कहाँ स्थित हुआ है और इसके चेयरमैन कौन है बच्चे लोग? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर CD देशमुख जी थे और कब बने? तो 1959 में, 1959 में। बच्चे लोग ये खास तौर पे हम आपके लिए PDF लाया हूँ और मैं स्पेशल बिहार लाइब्रेरियन महामैराथन क्लास जरूर लाऊंगा। और हाँ, उम्मीद रहे कि 3 मार्च के बाद जो भी आंदोलन हुआ है, फिलहाल 3 मार्च को आंदोलन हुआ था लाइब्रेरी बिहार लाइब्रेरियन की चर्चा में, तो ये सूचना सरकार के पास मिली है, तो उम्मीद है कि सरकार वैकेंसी के तौर पे देखेगी। तो इसे आप उम्मीद लगा के चलें और ख़ास तौर पे बच्चे लोग तैयारी ज़बरदस्त रखें और वीडियो को लाइक जरूर करते चले। चलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको इंपॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं कि बिब्लियोग्राफिक शब्द, आपसे हर बार शब्द पूछा जाता है कि बिब्लियोग्राफी शब्द किस शब्द से बना हुआ है? तो ग्रीक भाषा से बना है। कैटलॉग किस भाषा से बना है? तो ग्रीक ही भाषा से बना है, कैटा प्लस लॉग से। इसका क्लासिफिकेशन लैटिन भाषा से बना है। बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी लैटिन भाषा से बना है। वेरी वेरी इंसाइक्लोपीडिया ग्रीक भाषा से बना है। इंडेक्स लैटिन भाषा में है। लाइब्रेरी लैटिन भाषा में ही बना है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको महामैराथन क्लास में बताते चलूँगा। खास तौर पे इंपॉर्टेंट है कि स्टैब्लिश ईयर मैं जो बताया हूँ कि महामैराथन में कंप्लीट कर दूंगा। चलिए इंपॉर्टेंट है आगे, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग आपके लिए। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ? ALA कब बना? शिकागो में स्थित है। और कहाँ है? 1876 ईस्वी में स्टैब्लिश ईयर है इसका। तो बच्चे लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ALA के बाद है लाइब्रेरी एसोसिएशन। बच्चे लोग फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि फुल फॉर्म भी आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। ALA का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। और कब बना? तो 1876 ईस्वी में बना है। चलिए UK में है लाइब्रेरी एसोसिएशन, कहाँ है? लंदन में। खासतौर पे 1877 ईस्वी में बना है। 1877 ईस्वी में बना है। फीड वेरी इंपॉर्टेंट है। फीड आपसे पूछा जाता है और द हेग में स्थित है और 1895 ईस्वी को 1895 को बना है। पॉट आउटलेट के द्वारा बना है। याद रखिएगा बच्चे लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA आपसे हर बार पूछा जाता है। वाशिंगटन में है। 1909 ईस्वी में बना है। 1909 ईस्वी में बना है। और वेरी इंपॉर्टेंट है इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ है? द हेग में स्थित है। 1927 ईस्वी में बना है। 1927 ईस्वी में बना है। द हेग में है इफ्ला। इफ्ला बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास तौर पे याद रखिएगा। इफ्ला के बारे में हर बार पूछा जाता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, बच्चे लोग IIS इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ है? तो ये आपको खुद बताना पड़ेगा बच्चे लोग, आप कमेंट में करके जरूर बताएं कहाँ कब बना है। तो 1958 में बना है। 1958 में बना है। महामैराथन क्लास है बच्चे लोग आपके लिए स्पेशल लाए हैं। खास तौर पे आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इतना लाइक तो बनता है। चलिए इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट आपके बारे में जान लेते हैं। ILA, क्योंकि ILA के हर बार पूछा जाता है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, कब बना है? तो 1933 को बना है। 1933 ईस्वी में। कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में फिलहाल में स्थित है इसका। और बच्चे लोग याद रखिएगा, एजलिक वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंट्रल, एजलिक के बारे में आपसे पूछा जाता है। कोलकाता में स्थित है। और कब बना है? तो 1955 ईस्वी को बना है। 1955 ईस्वी को बना है। चलिए एटलिस्ट के बारे में अब जान लेते हैं। खास तौर पे ये कहाँ है? पंजाब यूनिवर्सिटी में है और 1969 ईस्वी में बना है। 1969 ईस्वी में बना है। तो इसे आप स्टैब्लिश ईयर में आपको कंप्लीट करवाते चल रहा हूँ और प्लेस भी याद आपको करवाते चल रहा हूँ। बच्चे लोग खास तौर पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, महामैराथन क्लास है, एक लाइक तो बनता है। और बिहार लाइब्रेरियन का सूचना भी मैं बता देता हूँ। बिहार लाइब्रेरियन हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको 2 पोस्ट आया बच्चे लोग लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पर। जो भरना चाहते हैं भर सकते हैं। लास्ट डेट है फॉर्म का 1000 रुपया है। मैं लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा। खास तौर पे जिनको टेलीग्राम चाहिए, टेलीग्राम ललीन एकेडमिक टेलीग्राम बन चुका है। मैं लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐड कर दूंगा। लिंक से आप ऐड हो जाइए क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा। PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको बढ़ते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हर बार आपसे पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है हम आपसे बता देते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पूछा जाता है, कब बना है? तो 1951 ईस्वी में बना है। 1951 ईस्वी में बना है। याद रखिएगा PhD भी आपको 1951 में ही आया है। तो याद रखिएगा बच्चे लोग। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में है और 1948 ईस्वी में बना है। 1948 ईस्वी में बना है।
खास तौर पे बच्चे लोग याद रखिएगा, पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? चेन्नई में है, 1890 ईस्वी में है, 1890 ईस्वी में है। सीआईटी सोसाइटी लाइब्रेरी बम्बे में है, 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में बना है। जैसे कि आपको डीआरटीसी कॉपीराइट एक्ट के बारे में आपको कई बार जानने को मिला होगा, तो और ख़ास तौर पे एक पेपर आपको 4 जगह देना अनिवार्य रहता है। तो यही 4 जगह है बच्चे लोग, आपको याद रखिएगा, ये 4 जगह यही है कि आपको हर जगह देना पड़ता है प्रकाशन के बाद। तो आप हर बार आप टीचर से पढ़ते होंगे, ये नहीं पता होगा कि पेपर कहाँ दिया जाना चाहिए, तो यही है आपका गढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, महामैराथन क्लास है। इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं। OCLC वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। OCLC के बारे में पूछा जाता है, 1967 में बना है, 1967 में बना है। रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप्स कब है और कहाँ बना है? तो 1974 ईस्वी में बना है, 1974 ईस्वी में बना है। रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप्स याद रखिएगा बच्चों लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क जेनेट आपसे हर बार पूछा जाता है, तो 1984 ईस्वी को बना है, 1984 ईस्वी को बना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, वो आपको विदेश के बारे में बता रहे थे, अब चलिए इंडियन के बारे में जान लेते हैं। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल नेटवर्क, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंट्रल नेटवर्क है, कब बना है? तो 1977 ईस्वी में बना है, 1977 ईस्वी में बना है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क, याद रखिएगा बच्चे लोग, 1986 ईस्वी में बना है, 1986 ईस्वी में बना है। नोट डाउन करते चले बच्चे लोग, खास तौर पे जो बच्चे ये नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं गारंटी करता हूँ हर एग्जाम निकलेगा उनसे, हर एक एग्जाम निकलेगा। बस वीडियो को मैं चाहता हूं कि लाइक जरूर कीजिएगा, इतना मैं मेहनत कर रहा हूं, महामैराथन क्लास है। और जिनको पीडीएफ चाहिए वो ललिन एकेडमी 2.0 लिंक प्रोवाइड है यूट्यूब पे, आप ऐड हो जाइए बच्चे लोग। जब तक ऐड होइएगा मैं टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करवा दूंगा आप लोग को। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट के बारे में हर बार पूछा जाता है, कब बना है? तो 1988 ईस्वी में बना है, 1988 ईस्वी में बना है बच्चे लोग। इंपॉर्टेंट है साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। सरनेट के बारे में भी पूछा जाता है आपसे, तो कब बना है? तो 1989 ईस्वी में बना है, 1989 ईस्वी में बना है। इन्फ्लुएंट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जिसे बोला जाता है, कब बना है? तो 1991 ईस्वी में बना है, 1991 में ईस्वी में बना है बच्चे लोग। डेलनेट और नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में हर बार याद रखिएगा क्योंकि आपसे कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, KBS हो या NBS, हर बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क कब है, कब बना है? तो 1994 ईस्वी में बना है, 1994 ईस्वी में बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। UGC इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, 2003 में आया है और 2002 में भी बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग। यूनिवर्सिटी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है। और कब बना है? तो 1953 ईस्वी में बना है, 1953 ईस्वी में बना है हेड क्वार्टर बच्चे लोग। RRLF बच्चे लोग राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कब बना है? कोलकाता में है। और कब बना है? तो 1972 ईस्वी में बच्चे लोग राजा राम मोहन राय जी का 200 जयंती बर्थडे विश के तौर पे किया गया था। 200वां जयंती के बाद इनका बना था, कोलकाता में स्थित है फिलहाल। और 1972 ईस्वी में इनका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार बनाया गया था 200 जयंती के तौर पे। चलिए यूनेस्को आपसे पूछा जाता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म बच्चे लोग फुल फॉर्म याद रखिए, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बच्चे लोग कहाँ है? पेरिस में है, 1945 ईस्वी में बना है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चे लोग। और खास तौर पे चलिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पेशल ये PDF महामैराथन के तौर पे बनाया गया था। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए बच्चे लोग। चलिए निसात के बारे में जान लेते हैं बच्चे लोग। निसात क्या है? नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बच्चे लोग फुल फॉर्म याद रखिएगा। मैं कई बार हम आपसे पूछते हैं कि फुल फॉर्म याद रखिएगा, उसका एस्टैब्लिश ईयर याद रखिएगा और हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और एस्टैब्लिश ईयर कब बना है? तो 1977 में बना है। तो इसी आप 2 पॉइंट याद रखिएगा जरूर। निस्केयर वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। निस्केयर क्या है? और निस्केयर को बच्चे लोग याद रखिएगा, निस्केयर कैसे बना? निस्कॉम और नेस्डॉक को मिलकर बना है। और कब बना है? तो 2002 में बना है, न्यू दिल्ली में अभी फिलहाल स्थित है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ स्थित है बच्चे लोग? IAEA कहाँ पे है और खास तौर पे कब बना याद रखिएगा। इस्टेब्लिश ईयर आपसे ये KBS में क्वेश्चन आ चुका है और DSSB में क्वेश्चन आ चुका है, 1957 में बना है बच्चे लोग। खास तौर पे ये क्वेश्चन को मैं गौर किया हूँ और आपके लिए PDF खास तौर पे जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये
क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए WIPO बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिनेवा में स्थित है। कब बना है तो 1967 ईस्वी में बना है, 1967 में बना है, 1967 में बना है। BARC कहाँ है, मुंबई में है, 1967 में ही बना है। इंटरनेशनल बच्चे लोग याद रखिएगा INIS कब बना है तो 1970 ईस्वी में बना है, बच्चे लोग याद रखिएगा। नेस्कॉम कब बना है तो 1951 ईस्वी में बना है, 1951 ईस्वी में बना है नेस्कॉम, बच्चे लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट डॉक के बारे में, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के बारे में जान लेते हैं। कहाँ हेडक्वार्टर है तो न्यू दिल्ली में है। और कब बना है स्टैब्लिश ईयर तो 1952 में बना है, 1952 में बना है, बच्चों लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट डॉक के बारे में इंपॉर्टेंट है देसी डॉग डिफेंस साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंट्रल, याद रखिएगा बच्चों लोग, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और न्यू दिल्ली में है अभी फिलहाल। और कब बना है तो 1958 में बना है, 1958 में बना है, बच्चों लोग याद रखिएगा। और नेस्डॉक कब बना है तो 1952 में बना है। और देसी डॉग कब बना है तो 1958 में बना है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बच्चे लोग कहाँ है तो न्यू दिल्ली में स्थित है, 1969 ईस्वी में बना है। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, हम आपको हर बार जो इंपॉर्टेंट रहा है हम आपको हर बार बता रहे हैं। बस आप बच्चे लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, महामैराथन क्लास है, एक लाइक जरूर बनता है एक टीचर के तौर पे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, आपसे मैनेजमेंट हर बार पूछा जाता है। और मैनेजमेंट का पिता किसे बोला जाता है हर बार, चलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे बोला जाता है, हेनरी फेयोल को बोला जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल किसे बोला जाता है, FW टेलर को बोला जाता है। याद रखिएगा ये दोनों कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं स्पेशल आपको ये दोनों के बारे में बता दिया हूँ। याद रखिएगा TQM बच्चे लोग हर बार आपसे पूछा है, इसके बारे में विस्तार से मैं वीडियो भी बनाया हूँ, प्लेलिस्ट भी है, जाकर देख सकते हैं। US नेवी के द्वारा बना है TQM। और वेरी इंपॉर्टेंट है थ्योरी X और थ्योरी Y, हाँ आपसे हर बार पूछा जाता है थ्योरी X और थ्योरी Y क्या है और किसके द्वारा बना है, तो MC ग्रेगोर के बारे में बना है। किसके द्वारा बना है तो MC ग्रेगोर के बारे में द्वारा बनाया गया है। और X का मतलब बच्चे लोग याद रखिएगा, Y का मतलब क्या है। X का मतलब है कि आपको सुविधा बहुत ही कम मिलेगा लाइब्रेरी के तौर पे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर शिक्षित लाइब्रेरियन के तौर पे पोस्टिंग नहीं होता, जिसके कारण उनको कटकुट मतलब हाथ ये X का दिखाना पड़ता है। Y जो ज़्यादातर आपको लाइब्रेरियन में आपको दिखता होगा कि कोई भी आप लाइब्रेरी यूज कीजिएगा तो कहीं कहीं आपको कोई भी आपको बुक चाहिए या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको तुरंत से तुरंत नोटिस मिल जाता है, तो आपको ये Y का ध्यान देता है। और X का मतलब है बच्चों लोग जिनको अधूरी ज्ञान हो तो वो आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, इसलिए X का दिखाया जाता है। चलिए ब्रिटिश म्यूजियम कोड बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट है, कैटलॉगिंग के तौर पे याद रखिएगा। और कब बना है ब्रिटिश म्यूजियम कोड तो 1841 ईस्वी में बना है। जेवनेट कोड कब बना है तो 1852 ईस्वी में बना है। इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग फर्स्ट एडिशन 1898 में बना है, 1898 ईस्वी में बना है, 1898 ईस्वी में बना है। चलिए AAC वेरी इंपॉर्टेंट है, एंग्लो अमेरिकन कोड कब बना है तो 1908 ईस्वी में बना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंग्लो अमेरिकन कोड के बारे में आपसे पूछा जाता है। कैटलॉग का सबसे बड़ा डिमांडेड आपको पता ही होना चाहिए, CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब बना है तो 1934 ईस्वी में बना है। और वेरी इंपॉर्टेंट है आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कोड कब बना तो 1949 ईस्वी में बना है। और ACR1 आपसे हर बार पूछा जाता है, ACR1 कब बना है तो 1967 में बना है, 1967 में बना है। और ACR2 कब बना है तो 1988 में बना है, प्रकाशन हुआ है बच्चों लोग याद रखिएगा। खासतौर पर ऐसे आपको कई बार 1978 में बना है और प्रकाशन तब पूर्णतः 1988 में बना है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ISBD कैटलॉगिंग कोड आपसे ISBN नंबर और ISBD जरूर याद रखिएगा क्या है फुल फॉर्म, इसके बारे में जो बच्चे जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। और ये कब स्टैब्लिश है, पब्लिश ईयर कब है तो 1971 ईस्वी में बना है। UBC कब बना है तो 1974 ईस्वी में। मार्क 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क 1 और मार्क 21 आपसे हर बार पूछा जाता है बच्चे लोग, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मार्क 1 कब बना है तो 1966 में बना है और मार्क 21 आपको 1999 में बना है। याद रखिएगा ये आपसे 2 सवाल जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। ISBN
ISBN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर बोला जाता है इसको। और कब बना है तो 1970 में बना है। 1970 में ISSN बच्चे लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोला जाता है इसे। और कब बना है तो 1975 ईस्वी में बना है। 1975 में बना है। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इतना इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिश ईयर हम आपको कोई नहीं बताने वाला है, तो इसे को आप लाइक जरूर कीजिएगा। महामैराथन क्लास है चल रहा है। और जो बच्चे को PDF चाहिए वो ललिन एकेडमी 2.0 में लिंक प्रोवाइड है, ऐड हो जाइए बच्चे लोग और जाइए लिंक पे। टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद आपको PDF और साथ में टेस्ट सीरीज में करवाऊंगा महामैराथन क्लास में। चलिए, फर्स्ट कैटलॉगिंग कोड, शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब बना है तो 1923 ईस्वी में। पब्लिकेशन ईयर याद रखिएगा 1923 ईस्वी में बना है। शेयर लिस्ट ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब बना है तो 2014 में बना है। 2014 में बना है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फर्स्ट एडिशन कब कहाँ है तो 1898 ईस्वी में। 1898 ईस्वी में बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाँ, कैटलॉगिंग का एक एक चीज़ और मैं क्लासिफिकेशन का भी एक एक विस्तार से मैं समझाने वाला हूँ, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे कि क्लासिफिकेशन स्कीम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्लासिफिकेशन स्कीम, क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन आया है मेलविल डेवी के द्वारा। मेलविल डेवी के द्वारा कब आया तो 1876 ईस्वी में आया है। 1876 को बना है बच्चे लोग। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है डेवी डेसिमल के बारे में आप याद रखिएगा। चलिए, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन CA कटर के द्वारा बना है 1891 ईस्वी में। 1988 को बना है। 1891 को बना है बच्चे लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। आप क्लासिफिकेशन के बारे में विस्तार से मैं समझाने वाला हूँ। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन कब बना है तो लाइब्रेरी कांग्रेस के द्वारा ही बना है। 1904 ईस्वी में बना है। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन इसे बोला जाता है। पॉट ऑटलेट और हेनरी लाफॉन्ट के द्वारा बना है। 1905 ईस्वी में बना है। 1905 ईस्वी में बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाने वाला। और हाँ, खासतौर पे बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट है कि महामैराथन में एक लाइक बनता है। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन JD ब्राउन के द्वारा बना है। 1906 ईस्वी में बना है। 1906 ईस्वी में बना है। कोलन क्लासिफिकेशन CC कब बना है और किसके द्वारा तो SR रंगनाथन जी के द्वारा बना है। 1933 ईस्वी में बना है। याद रखिएगा। बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन कब बना है, बिलिस के द्वारा बना है। और खासतौर पर कब 1935 ईस्वी में बना है। 1935 ईस्वी में बना है। रीडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग। 1961 में बना है। 1961 ईस्वी में बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन में भी आपको कंप्लीट करवा दिया हूं। और DDC का एक एक ईयर मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। और खास तौर पे DDC आपसे हर बार पूछा जाता है। और खास तौर पे जो लाइब्रेरियन, राजस्थान लाइब्रेरियन का पोस्ट जो अभी फिलहाल आया है ग्रेड 3 का, उसमें आपको ज़्यादातर क्लासिफिकेशन और कैटलॉग के बारे में ही विस्तार से पूछा जाता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक करते चले। महामैराथन क्लास है बच्चे लोग। और फर्स्ट एडिशन याद रखिएगा कब आया है, मेलविल डेवी के द्वारा 1876 ईस्वी में आया है। 1876 ईस्वी में आया है। सेकंड एडिशन 1885 ईस्वी में आया है। थर्ड एडिशन 1988 में आया है। गौर कीजिएगा कि किस एडिशन में, खास तौर पे किस एडिशन में चेंजिंग मिला है आपके लिए। चेंजिंग मतलब किस एडिशन में हुआ है। जैसे कि फिफ्थ, पांचवा एडिशन देख सकते हैं वो 1894 ईस्वी में हुआ। ये फर्स्ट है। 1895 में ये पूर्णतः लागू हो चुका था। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है, आपको जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं विस्तार से समझाता चलूंगा। जैसे कि 16 एडिशन देखिएगा, हम आपसे पूछा जाता है हर बार। 16 एडिशन वॉल्यूम 2 1958 ईस्वी में बना है। 1958 में बना है। पूर्णतः 1949 में लागू हो गया था। और 8 एडिशन में विभक्त है बच्चे लोग। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लास्ट एडिशन आपको पता होना चाहिए। लास्ट एडिशन कौन सा है बच्चे लोग तो 23वां एडिशन है। लास्ट एडिशन 2011 में पारित हुआ था। 2011 में बना था। और ख़ास तौर पे लास्ट एडिशन 2011 में बना है। उसके बाद अभी फ़िलहाल कोई एडिशन नहीं आया है। तो आपसे 23वां एडिशन आपसे पूछा जाता है हर बार। और जैसे कि फर्स्ट एडिशन आपको हम बता चुके हैं, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। CC के बारे में जानते हैं। CC का अभी तक फिलहाल 7 एडिशन आ चुका है। 7 एडिशन है CC का। CC का 7 एडिशन है। इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला एडिशन आपको 1933 में आया है। सेकंड एडिशन 1949 में आया है। थर्ड एडिशन 1950 में आया है। फोर्थ एडिशन 1952 में आया है। 5 एडिशन 1957 में। 6 एडिशन हर बार आपसे पूछा जाता है 1960 ईस्वी में है। और लास्ट एडिशन बच्चे लोग CC का लास्ट एडिशन ये डॉक्टर SR रंगनाथन के मरने के बाद ये एडिशन आया था। 1987 ईस्वी में आया है। जैसे कि आप कई बार 19 एडिशन DD का 19 एडिशन आप पढ़े होंगे, तो 19 एडिशन में से CC का भी वही होता है कि CC का आपका 6वां एडिशन ज़्यादातर गौर से पढ़ा जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और खास तौर पे बच्चे लोग मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको एक लाइक जरूर बनता है बच्चे लोग, एक लाइक जरूर करें वीडियो को। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट फेमस बुक बच्चे लोग, आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है फेमस बुक कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में आप देख सकते हैं बुक के बारे में कई बार क्वेश्चन रह चुका है। चलिए क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के बारे में जरूर याद रखिएगा। और उनके गुरु जी कौन थे? WC श्रेयस जी थे, क्योंकि लंदन में जब पढ़ाई करने के लिए गए थे तो उनके गुरु जी हैं WC श्रेयस। याद रखिएगा बच्चे लोग, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में बनाया और किसके द्वारा बुक है? और WCBC श्रेयस के द्वारा है। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये PDF जिनको चाहिए वो ललित एकेडमी में जुड़ जाए। और हर बार आपसे पूछा जाता है, क्योंकि हर बार ये एग्जाम में आ चुका है। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन WCB श्रेयस के द्वारा ही लिखा गया, 1915 ईस्वी में लिखा गया है। बच्चे लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और खास तौर पे JD ब्राउन के द्वारा क्या लिखा गया है? बेसिक्स स्टैटिक्स ऑफ लाइब्रेरियंस JD ब्राउन द्वारा लिखा गया है। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हर बार आपसे पूछा जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का 5 बुक याद रखिएगा, जैसे कि पहला बुक है क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड, कब बनाया? 1933 में बना, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा लिखा गया है। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन एस आर रंगनाथन जी के द्वारा है। कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जी द्वारा लिखा गया है। एस आर रंगनाथन के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बच्चे लोग यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, 1934 ईस्वी कर लीजिएगा, 1934 ईस्वी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ बच्चे लोग, पद्मश्री एग्जाम में आपसे हर बार पूछा जाता है पद्मश्री किनको किनको प्रदान किया गया है, तो इसे मैं आज विस्तार से समझाने वाला हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पद्मश्री भी मैं बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो एस आर रंगनाथन जी के द्वारा ही लिखा गया। डॉक्यूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एस आर रंगनाथन जी की कौन कौन बुक है, क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के बारे में आपसे हर बार पूछा जाता है। BS केशवन के बारे में जान लेते हैं। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी, क्योंकि इंडियन के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, BS केशवन के द्वारा लिखा गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब प्रकाशित हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। कितने बुक हो चुका है बच्चे लोग? लाइब्रेरी ऑफ बुक सिलेक्शन किसके द्वारा? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जी द्वारा हो चुका है। ये क्वेश्चन UGC नेट में आ चुका है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का फेमस बुक के बारे में पूछा जा चुका है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपसे। चलिए खास तौर पे एस आर रंगनाथन जी के द्वारा बुक्स, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। UGC नेट का क्वेश्चन आ चुका है बच्चे लोग, याद रखिएगा। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब प्रकाशित हुआ था? तो 1931 में प्रकाशित हुआ था। कोलन क्लासिफिकेशन 1934 ईस्वी में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बच्चे लोग 1934 ईस्वी में हुआ था। और बच्चे लोग खास तौर पे याद रखिएगा, ये तीनों याद रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है। रेफरेंस सर्विस भी पूछा जाता है, 1961 में आया है। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन 1952 ईस्वी में आया है। इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा क्वेश्चन है। चलिए मैं आता हूँ अब सीधे बुक। खास तौर पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को पद्मश्री कितनी बार मिल चुका है और किसको किसको अभी प्रदान किया गया है पद्मश्री अवार्ड। चलिए, और उसके पहले मैं बता देता हूँ नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है बच्चे लोग? 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो एस आर रंगनाथन जी का डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मनाया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। नेशनल रीडिंग मंथ कब मनाया जाता है? 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक ऑफ कॉपीराइट एक्ट कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, UGC नेट में आया हुआ है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अब आपको मैं विस्तार से समझा देता हूँ कि पद्मश्री अवार्ड किनको किनको मिला है और कब मिला है। खास तौर पे याद रखिएगा पद्मश्री अवार्ड। चलिए पद्मश्री अवार्ड में चलते हैं। फेमस आदमी डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को पद्मश्री अवार्ड कब बनाया है? तो 1957 ईस्वी में मिला है डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा पद्मश्री अवार्ड। याद रखिएगा किसके किसके द्वारा मिला गया है और कितने लोग को। खास तौर पे 5 लोग को मिला गया। अब वर्ष शायद 2023 में एक और लाइब्रेरियन के तौर पे करंट में अभी फिलहाल मिला है, उनका अभी नाम याद नहीं आ रहा बच्चे लोग, मैं कुछ देर में विस्तार से समझा दूंगा। चलिए पहला
दूसरा याद रखिएगा पद्मश्री किनको मिला है, तो BS केशवन जी को मिला है, 1960 ईस्वी में बना है, 1960 ईस्वी में मिला है। याद रखिएगा पद्मश्री आपसे हर बार पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसे आप बनता है। और लाइक जरूर कीजिए बच्चे लोग, इतना महामैराथन क्लास है, आपको एक लाइक तो जरूर बनता है। और खास तौर पे मैं स्पेशल स्टैब्लिश ईयर लाया हूँ, मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ स्टैब्लिश ईयर। जिस बच्चे को भी, जिनको भी PDF चाहिए वो ललिन एकेडमिक 2.0 पे जुड़ें, और खास तौर पे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कैसा लगा वीडियो महामैराथन के तौर पे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।